परम आदरणीय बंधुओं, आपके हृदय में विराजमान पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में मेरा सिर रख के प्रणाम। आदरणीय बंधुओं, आजकल मैं रिटायर्ड लोगों को बहुत मैं देख रहा हूँ, पार्कों में भरे पड़े हैं, ताश पे ताश खेले जा रहे हैं, बैठे आपस में गप्पे पे गप्पे हाँके चले जा रहे हैं। कोई भी बहुत कम लोग हैं जो हरि भजन चिंतन करते हैं। कुछ समाज सेवा में भी लगे हुए हैं, कुछ रिटायरमेंट के बाद नौकरी भी लग गई, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी कि खाली बैठे क्या करें क्या करें, टाइम नहीं पास होता, टाइम नहीं पास होता, क्या करें। अरे भैया, 6 दिन 5-6 गए, हरि से किया ना हेत। अरे अब पछताए हो है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भागवत में 3रे स्कंद में नारायण हरि जब नारद जी बैकुंठ आए, उनको जीवन का लाभ बताते हुए कहा कि देखो, ये शरीर तो नश्वर है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये जर्जर होता जाएगा, और वृद्ध अवस्था में तो बहुत ही हालत खराब हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था में लोग चलो सारी जिंदगी तो भागे रहे घर परिवार में, पैसे में, कम से कम वृद्ध अवस्था में तो भजन कर ले, लेकिन नहीं होता, नहीं करते, होता नहीं, करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? वो लिखते हैं डोगरे जी महाराज कि वृद्ध अवस्था में ये शरीर तो जर्जर हो जाता है, किंतु मन और बुद्धि जो है ना, वो जवान होते हैं। क्यों जवान होते रहते हैं? यौवन में उन्होंने जिन विषय विकारों का उपभोग किया था ना, सुखों को उपभोग किया था ना, उसका वो बार बार चिंतन करता रहता है। मन की बात हो रही है। भगवान का चिंतन न हो सके तो कोई हर्जा नहीं है इसमें, लेकिन सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी होना ही नहीं चाहिए। भाई, वृद्ध अवस्था में तो दुख ही दुख सहना पड़ेगा। सेवा तो कोई करता नहीं बुजुर्गों की। जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं, अच्छे भले ऑफिसर बना दिए, कर दिए, बहुत ऊंचे पैसे वाले बना दिए, कर दिए। माँ बाप की कोई सेवा नहीं करते, उठा के वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। अगर घरवाली मर गई या घरवाला मर गया, विधवा हो या विधुर हो, 3 लड़कियां 4 लड़कियां हैं, कोई रखता नहीं। 2 महीने इसके घर में, 2 महीने उसके घर में, 2 महीने उसके घर में, 10-15 दिन इधर, सारा साल उनका ऐसे ही बीतता है। और अभी शुक्र मनाता हूँ कि बच्चियाँ लड़कियाँ के घर, बेटे के घर फिर भी कुछ दिन, वरना सीधा वृद्धाश्रम। देखो भाई, डोगरे जी कथा में अपनी लिख रहे हैं कि यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी, क्योंकि वो देखती है कि मेरे माँ बाप ने अपने माँ बाप की कितनी सेवा की, फॉलो करती है। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है, फिर भी हैं फॉलो करने वाले। माता पिता, गुरु और अतिथि और सूर्य, यानी कि माता पिता वन एंड द सेम थिंग, चाहे माता है पिता दोनों, अतिथि, गुरु और सूर्य, ये 4 संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं, देव हैं। हमें इन सब की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा तो कुत्ते की जैसी हो जाती है। स्पष्ट लिखा है, गृहपाल इवा हरण। वृद्ध अवस्था में दुखी होने का
एक और कारण है कि ममता नहीं छूटती। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे, रहोगे। वृद्ध अवस्था में शरीर दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से भी मन युवा और जवान रह सकता है। वृद्ध अवस्था में भी यह जीभ बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है वृद्ध अवस्था में। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि भी खटिया पर ही करनी पड़ रही है। कुछ पापी लोगों को तो इसी लोक में नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का दर्शन हो जाता है और अति पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देता है। और जिनके लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया था, वे लोग उस मरण के किनारे पर पहुंचे हुए बूढ़े के लिए मरण की बेसब्री से राह देखते हैं। ये कब मरे, कब समस्या ये टंटा मुके और कब जाए यहाँ से। दुखी कर रखा है इसने सबको। हो रहा है मरते मरते हमें कुछ देता जाए, ऐसा सोचकर ही थोड़ी उसकी कोई सेवा करता भी जाएगा। जदाद तो मेरे ना कर जाएगा, पैसे दे जाएगा, बैंक बैलेंस दे जाएगा, एफडी दे जाएगा, कहीं छुपा रखा होगा किसी से बता जाएगा। कुछ ऐसा ही सेवा करते हैं लोग। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुंचते हैं मरने वाले के पास। तो रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी और कुत्तों सा कहा है। पुत्नियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मणि मुझे नहीं पहचाना। किंतु मणि बहन भी कुछ उजाला नहीं दे सकी। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आता। यमदूत इस जीवात्मा को देह से बाहर खींच कर निकालते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीव आत्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष से जीव कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते मरते जीव बड़ा छटपटाता है। यमदूत की गति पग से आंख तक होती है। ब्रह्मांड में जो अपने प्राण को शिथिल कर मरता है, यमदूत उसका कुछ नहीं करते थे। यानी कि प्राणों को जो प्राणायाम से, योगा से, अनुलोम विलोम से, कपाल भाती से, भस्त्रिका से, ऐसे योग से जो है ना, पैरों से लेके प्राणों की गति ऊपर तक जिसने अभ्यास किया होता है ना, ऊपर तक, गीता में भी जैसे लिखा है, प्राणों को जो वो यहाँ से कंठ से यहाँ से यहाँ माथे पर, यहाँ से फिर वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्वासों की गति को ध्यान में रखते हुए, चाहे विपස්සना कहो, चाहे कोई भी साधना कहो, श्वासों पे ध्यान रखते करते इस जो शक्ति है जो आपकी, इसको ऊपर उठाओ और हर वक्त हरि का भजन, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे 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 राधे। जो मर्जी आपका नाम एक पकड़ लो, कोई रुचि हो जिसमें, तो अजामिल पापी की तरह बुलाओगे बेटे को, नाम था नारायण, मुक्ति हो जाएगी आपकी। तो नाम को जबान से रटते रहो, जबान से। ये बहुत चिकनी होगी है खा पी के माल, इसको थोड़ा नाम रस पिलाओ, राम का रस पिलाओ। बहुत